मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। 8वें अध्याय के जिसमें 26 सूत्र हैं। कल हमने जिन सूत्रों का अध्ययन किया था उनका पुनरुच्चारण कर लेते हैं। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। मिथ्या दर्शना वृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। सकषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गला नादत्ते स बंधः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। प्रकृति स्थित्यनुभव प्रदेशास्तद विधेयः। आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः। आद्यो ज्ञान दर्शनावर्ण वेदिनी मोहिनी यायुर्नाम गोत्रांतरायाः। पंच नवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। पंच नवद्वेष्टाविंशति चतुर्द्वि चत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रमम्। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। मतिश्रुतावधि मनः पर्यय केवलानाम। तो इसमें बंध का वर्णन है, जिसमें बंध के हेतु, फिर बंध कैसे होता है, उस बंध के भेदों के बारे में। तो सबसे पहले प्रकृति भेद के 8 भेद बताए, फिर उनके उत्तर भेदों की संख्या बताई। उसमें अब उत्तर भेदों में जो वहाँ पर ज्ञानावर्ण की 5 प्रकृतियों के बारे में अपन ने जान लिया था। अब 7वें सूत्र का अवतार होता है, जिसमें दर्शनावर्ण की उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई हैं। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम। निद्रा 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 निद्रा। प्रचला 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 प्रचला। स्त्यान गृध्यश्च। स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानां निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान गृध्यश्च। हाँ, ये दर्शनावर्ण की 9 प्रकृतियां हैं। चक्षु दर्शनावर्ण, अचक्षु दर्शनावर्ण, अवधि दर्शनावर्ण, केवल दर्शनावर्ण और निद्रा 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 प्रचला 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 और स्त्यान गृद्धि। इसमें चक्षु दर्शनावर्ण जो है, चक्षु दर्शन को रोकने वाला चक्षु दर्शनावर्ण होता है, और चक्षु दर्शन के अतिरिक्त जो इंद्रियां हैं उनके दर्शन को रोकने वाला अचक्षु दर्शनावर्ण। अपन केवल आंखों के माध्यम से ही नहीं देखते हैं, अपने अपन स्पर्शन के माध्यम से भी, ज्ञान के पहले अपन उसका भी सामान्य प्रतिभास करते हैं। रसना के माध्यम से भी अपन पहले उसको वहाँ पर सामान्य प्रतिभास होता है, फिर विशेष ज्ञान होता है। खाते खाते ये खट्टा किसका है, ऐसा भाव जब उत्पन्न होगा उसके पहले सामान्य उसका प्रतिभास भी होता है। तो वो दर्शन अन्य इंद्रियों के माध्यम से भी होता है, तो उनको रोकने वाला अचक्षु दर्शनावरण है। अवधि दर्शनावरण, अवधि ज्ञान को, अवधि दर्शन के पहले अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन होता है, उसको रोकने वाला अवधि दर्शनावरण है। और केवल दर्शनावरण, केवल दर्शन को रोकने वाला केवल दर्शनावरण है। अब इसमें निद्रा, जिसके उदय से जीव चलता हुआ भी खड़ा हो जाता है, बैठ जाता है, गिर पड़ता है, वह निद्रा है। या जीव अल्पकाल को सोता है और उठाए जाने पर जल्दी उठ जाता है, और अल्प शब्द से जो जल्दी से सचेत हो जाता है, उसको निद्रा कहते हैं। फिर इसके बाद में निद्रा निद्रा, जिसके उदय से जीव चौराहे या सड़क के बीच में भी मौत से खर्राटे भरता है, बार बार जगाने पर भी नहीं उठता है, वह निद्रा निद्रा। जैसे बच्चों को आप लोग उठा करके बिठा देते हैं तो पुनः सो जाता है, तो वो निद्रा निद्रा का प्रकोप है। फिर इसके बाद में साथ साथ में कुछ निद्राएं और भी होती हैं, जिनके बारे में बताया। प्रचला, जिसकी वजह से बैठे बैठे ही घूमने लगता है, नेत्र थोड़े थोड़े खुले रहते हैं, जिससे सोते हुए भी आसपास की घटनाओं का थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है, वह प्रचला है। जैसे प्रवचन के बीच में भी कई लोग आंखें बंद होती रहती, खुलती रहती हैं, फिर भी इस प्रकार की स्थिति होती है। और प्रचला प्रचला, जिसकी वजह से सोते हुए व्यक्ति के मुख से लार बहने लगती है, ऊँगता रहता है, यदि उसको सुई आदि चुभ जाए तो उसको भी पता नहीं पड़ता,
वह पिछला पिछला रहता है। तो जागने की कोशिश करते हुए भी बार बार जो है ऊँघ आती है, उसको पिछला पिछला कहा जाता है। तो इसमें ऐसी भी एक निद्रा होती है जो स्वप्न में विशेष कार्य करने में समर्थ होती है। दिन में बड़े बड़े काम नहीं कर पाए, लेकिन रात में वो कार्य करने में सफल हो जाता है। तो उसके जिसकी वजह से जगाकर खड़ा कर देने पर भी फिर सो जाता है, दांत कड़कड़ाता है, सोते हुए बड़बड़ाता है और सोते सोते भी कई काम कर डालता है। एक उदाहरण सुनने में आता है कि एक घर की बहू जिसके आभूषण गायब हो गए, घर में दरवाजे सब बंद हैं, कैसे चले गए, किसी निमित्त ज्ञानी ने बताया 7 दिन के बाद में आपको प्राप्त हो जाएगा। और उन्होंने 7वें दिन वहाँ पर जा कर के देखा रात में, तो वो रात में बहू उठी, उसने दरवाज़ा खोला, बाहर गई। बाहर उनके घर के आगे एक बहुत बड़ी शिला थी जिसको कि बहुत सारे लोग मिलकर के भी ना उठा पाए। उसने उसको एक हाथ से जो है आराम से उठा दिया और उसके नीचे रखे हुए आभूषणों को उतार करके पहन करके आकर के सो गए। जब उसे सुबह पूछा गया तो उसने कह दिया हमें तो कुछ मालूम नहीं। तो ऐसा जो प्रकोप रहता है वो स्त्यान ग्रंथि, यानी रात में जिसको नींद में चलने की बीमारी भी लोग कहते हैं, ये ऐसा प्रकोप रहता है और स्त्यान ग्रंथि निद्रा का वहाँ पर उदय रहता है। इसमें कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जैसे कि बनारस में वहाँ पर कहते हैं श्यामदास विद्यालय जो गंगा की घाट पर ही है, वहाँ पर एक व्यक्ति पढ़ने वाला जो छात्र था नदी में जाकर के रात में तैर करके आकर के सो जाए, पूरा बिस्तर उसका गीला। तो फिर वहाँ पर उसकी परीक्षा करने के लिए देखा तो वो नदी में उतरने लगा दूसरे दिन रात में। तो लोगों ने कहा इसको तो तैरना नहीं आता है, आवाज़ लगा दी और उसकी कहते हैं निद्रा भंग हो गई। और इसके प्रकोप के कारण वो रात में भी ऐसे कार्य कर लेता जो दिन में नहीं कर पाता था, लेकिन उसके कारण वो वहाँ पर डूब करके मर गया। तो ऐसी जो है स्त्यान वृद्धि होती है। एक ओ हेनरी इंग्लिश राइटर हैं, उनकी एक स्टोरी है, उसमें भी उन्होंने वहाँ पर इस प्रकार का बताया कि 2 दोस्तों के बीच में वहाँ पर ऐसा हुआ कि उन्होंने बैंक चलाते थे तो सामान जो पैसा था वो ला करके घर में रखा और घर में लाने के बाद में एक व्यक्ति जो है रात में जाकर के वहाँ से जो है पैसा ला करके अपने घर में रख लिया। दूसरे ने देख भी लिया और उसने उसको वहाँ पर रखते हुए देख भी लिया। बाद में दूसरे दिन उसी ने जो है वहाँ पर कह दिया कि हमारे बैंक से पैसे चोरी हो गए हैं और हम दोनों के अलावा कोई है नहीं है, तो सामने वाले का ही दोष है। अब उसने अच्छी मित्रता थी, उसने कहा ऐसा क्यों किया इसने, और उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। बार बार उससे पूछा तो उससे कह दिया कि मैं तुमको छुड़वा लूँगा, तुम इस शहर को छोड़ करके मत जाना। और रात में वो व्यक्ति जो रात में ही उठा करके लाया था, रात में ही कोर्ट पहुँच गया, वहाँ पर चिल्लाने लगा कि मेरा जो दोस्त जो है बेकसूर है, उसके ऊपर मैंने है ना उसकी दोस्त को नहीं लगाया लेकिन वो बेकसूर है इस प्रकार से। तब उसको जो है वहाँ पर बुला करके लेकर के आए। घर पे लाने के बाद में उसको सुलाने के लिए वहाँ पर चादर निकाला, सामने से चादर निकालो, चादर निकाला तो वहाँ से पैसे का बैग वहाँ से नीचे गिरा। कहले ये यहाँ पे कैसे आ गया? अब वो जागृत था, कहले ये यहाँ पे कैसे आ गया? तब उसने बताया कि मैंने जो कुछ किया है वो नींद में किया है, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। तो ऐसी जो है घटनाएं घट जाती हैं। इसका उदय 6ठे गुण स्थान तक हो सकता है, यानी मुनिराज को भी इसका उदय हो सकता है ऐसा स्त्यान वृद्धि का। और उसके कारण में ऐसी स्थिति भी हो सकती है, प्रमाण सागर जी महाराज से इतना तक बताते हैं कि रात में भी महाराज आहार के लिए निकल सकते हैं। और नींद का प्रकोप है, कुछ भी हो सकता है उसमें। और यदि उस समय में कोई ऐसा भी योग बन जाए कि कोई श्रावक भी रात में पढ़ाने के लिए खड़ा हो जाए, लेकिन असंभव कुछ नहीं है, लेकिन ऐसी स्थिति भी उससे बन सकती है। जो भोग भूमिया जीव रहते हैं उनको वहाँ पर इसका उदय नहीं होता है और देव नारकियों को भी नहीं होता है। और जब तक जीव अपर्याप्त तक रहता है तब तक नहीं होता, और लब्ध पर्याप्त तक जो मनुष्य तिरंज रहते हैं उनको भी इसका उदय नहीं होता। अब इसके बाद में कुछ ऐसे भी वर्णन है कि एक व्यक्ति है जो ज्वाइंट कलेक्टर है, मोहन दास नाम है उसका, वो 1975 से शयन नहीं कर रहा है। कुछ ऐसा हुआ उनके साथ में कि वो रात में शयन ही नहीं करता है। इसी प्रकार से उसी समय में एक वियतनाम में भी एक हाइनोक नाम का व्यक्ति है, उसको बुखार आया, वो भी 1975 के बाद एक ही समय, मतलब एक ही समय में उन लोगों के इसलिए ऐसा हुआ कि उनसे नींद उड़ गई, रात दिन में सोते ही नहीं। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको निद्रा बिल्कुल नहीं आती है। लेकिन यहाँ इस प्रकार से जो है अपने दर्शन को जो बाधित करता है उस निद्रा के बारे में अपन 9 प्रकृतियों को पढ़ चुके हैं। अब अगला वेदनी कर्म है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, फिर उसके बाद में वेदनी। फिर वेदनी के लिए यहाँ पर अगले सूत्र का अवतार होता है सदसद वेद्ये, सदसद वेद्ये। इसमें साता वेदनी और असाता वेदनी, ये वेदनी कर्म की 2 प्रकृतियाँ हैं।
तो इसमें साता वेदनी, जिसकी वजह से देवादि गतियों में प्राणी शारीरिक मानसिक आदि अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव करता है, वह साता वेदनी है। और असाता वेदनी, जिसकी वजह से नरकादि गतियों में कायिक मानसिक आदि दुष्सह बलबंधन व्याधि आदि को सहन करता है, वह असाता वेदनी है। इस प्रकार से यहाँ पर ये साधन से उनके उत्कृष्ट उदाहरण बतला दिए गए। अब इसके बाद में मोहनी कर्म की उत्तर प्रवृत्तियों को, जिनका बहुत बड़ा परिवार है, बतला रहे हैं। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास। त्रिद्वि नव षोडश भेदा। त्रिद्वि नव षोडश भेदा। सम्यक्त्व मिथ्यात्व। सम्यक्त्व मिथ्यात्व। तदुभयान यकषाय कषायौ। तदुभयान यकषाय कषायौ। हास्य रत्य रति शोक। हास्य रत्य रति शोक। भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा। भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा। अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अनंतानुबंध प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। इसको इसी पढ़ सकते हैं, अनंतानुबंध य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। अनंतानुबंध य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। संजलन विकल्पाश्चैकशः। संजलन विकल्पाश्चैकशः। क्रोधमान माया लोभा। क्रोधमान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। त्रिद्वि नव षोडश भेदा। सम्यक्त्व मिथ्या तदुभयान यकषाय कषायौ। हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा। अनंतानुबंध य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। संजलन विकल्पाश्चैकशः। क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास। त्रिद्वि नव षोडश भेदा। सम्यक् मिथ्यात्व तदुभयान या कषाय कषायौ। रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्यपुंसक वेदा। अनंतानुबंध य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान। संजलन विकल्पाश्चैकशः। क्रोध मान माया लोभा। हाँ, इसमें दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी, ये दो भेद रहते हैं उसके। फिर उसमें अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, इनके क्रमशः यहाँ पर 3 भेद किए हैं। तो उसमें 3 भेद जो हैं वो दर्शन मोहनी के हो गए, फिर 2 भेद जो हैं चारित्र मोहिनी के हो गए, फिर वहाँ पर जो अकषाय वेदनी है उसके 9 भेद हो गए और कषाय वेदनी के 16 भेद हो गए। अब उनमें 3 भेद कौन से हैं? तो सम्यक मिथ्या, तो तदुभय यानी सम्यक मिथ्या। फिर इसके बाद में अकषाय वेदनी और कषाय वेदनी, ये 2 चारित्र मोहिनी के मूल में भेद हैं। फिर उसमें अकषाय वेदनी, इसको 9 कषाय भी कहते हैं, उसके हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये 9 अकषाय वेदनी के हो गए। और अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन और इनके प्रत्येक के क्रोधमान माया लोभ, ऐसे 16 भेद जो हैं कषाय वेदनी के। अब इसमें जो दर्शन मोहनी के 3 भेद हैं, उनमें जो कि सच्चे देवसाल गुरु में श्रद्धा का दर्शन, श्रद्धा को दर्शन कहते हैं और उसको जो मोहित करता है वो दर्शन मोहनी कहलाता है। फिर चारित्र मोहनी, जो सामायिक आदि चारित्र नहीं होने देता वह चारित्र मोहनी कर्म। कषाय वेदनी, जो कषाय के अभाव में कुछ भी करने में समर्थ नहीं होती, वे अकषाय, इन्हें ईशत कषाय या 9 कषाय भी कहते हैं। जैसे कहते हैं कि जैसे कुत्ता जो होता है वो अपने स्वामी का इशारा पाकर के बलवान होकर के जीवों को मारने के लिए प्रवृत्ति करता है और स्वामी के इशारे से वापस आ जाता है, उसी प्रकार से क्रोधादि कषायों के बल पर ही 9 कषायों की प्रवृत्ति होती है। फिर कषाय वेदनी, जो दुख रूप धान्य को उत्पन्न करने वाले कर्म रूपी खेत को जोतती है, उपजाई बनाती है, वह कषाय वेदनी है। इसमें सम्यक प्रकृति की पहले परिभाषा अपन देखें कि जिसकी वजह से सम्यक दर्शन में श्रद्धा जो रहती है उसमें शिथिलता आती है, क्योंकि इसमें सम्यक प्रकृति का उदय रहता है और वह सम्यक प्रकृति जो होती है उसमें छलमल अगाढ़ दोष लगाती है। तो उसमें चलायमान, यानी जैसे कि जो शांतिनाथ भगवान शांति के करता है, पार्श्वनाथ भगवान उपसर्ग को दूर करने वाले, इस प्रकार के भाव होते हैं। मल, जो उसमें सम्यक दर्शन के जो मल बताए जाते हैं, दोष उनको लगाने वाली होती है। और अगाढ़, जैसे बूढ़े की लाठी होती है, छूटती तो नहीं लेकिन हिलती रहती है, इस प्रकार से ये 3 दोष इसमें होते हैं। तो उसमें ये मंदिर हमारा है,
हमारे पूर्वजों ने बनवाया तो हमारा मंदिर, ये हमारे भगवान, ये पर के भगवान, ऐसे भाव उसमें उत्पन्न होते हैं। फिर इसके बाद में मिथ्यात्व को अपन देखें तो मिथ्यात्व जिसकी वजह से जीवों में जीवादि तत्वों तथा सच्चे देव साथ गुरु का विपरीत सिद्धांत होता है, वह मिथ्यात्व कहलाता है। और सम्यक मिथ्यात्व जो दोनों का तद्वय कहा है, जिसकी वजह से सच्चे देव साथ गुरु का भी और कुदेव कुशास्त्र आदि का भी एक साथ सिद्धांत होता है। इसे उदाहरण दिया जाता है, जैसे दही और गुड़ में मिलाने पर ना तो दही का स्वाद रहता है ना गुड़ का स्वाद रहता है। फिर अनंतानुबंधी कषाय जो होती है, अनंत भवों तक फल देने वाली अनंतानुबंधी कषाय। इसको ऐसा भी कहा जाता है कि संसार का कारण मिथ्यात्व होता है, उसको बांधने वाली अनंत उसको कहा जाता है, जो संसार का कारण है उसको बांधने वाली कषाय अनंतानुबंधी कहलाती है। अप्रत्याख्यानावरण कषाय जो होती है, जो देश संयम यानी अनुव्रतों को नहीं होने देती। प्रत्याख्यानावरण कषाय वह है जो सकल संयम नहीं होने देती। और संजलन जो चारित्र के साथ में तो रहती है लेकिन यथार्थात चारित्र नहीं होने देती, वह संजलन कषाय है। फिर हास्य जिसकी वजह से हंसी आती है, वह हास्य कषाय नौ कषाय है। जिसकी वजह से विषयों में आसक्ति होती है, वह रति है। जिसकी वजह से विषयों में अनासक्ति होती है, वह अरति है। जिसकी वजह से चिंता होती है, वह शोक है। जिसकी वजह से उद्वेग यानी भय उत्पन्न होता है, वह भय नौ कषाय है। जिसकी वजह से ग्लानि उत्पन्न होती है, वह जुगुप्सा है। जिसकी वजह से पुरुष के भावों को प्राप्त होता है, वह पुरुष वेद है। जिसकी वजह से स्त्री के भावों को प्राप्त होता है, वह स्त्री वेद है। जिसकी वजह से दोनों के भावों को प्राप्त होता है, वह नपुंसक वेद है। इस प्रकार से ये जो मोहिनी कर्म का परिवार यहाँ पर 3 और 25 यानी वहाँ पर 3 दर्शन मोहिनी, 16 वहाँ पर जो है कषाय मोहिनी और 9 कषाय के 9, इस प्रकार से मिला करके पूरे 28 इसके भेद हो जाते हैं। अब इसके बाद में अनंतानुबंधी जो कषाय रहती है, यदि इसका संस्कार जो रहता है 6 महीने से यदि ज़्यादा किसी कषाय बनी रहे तो अनंतानुबंधी का उदय माना जाता है, भगवान की श्रद्धा छूट जाती है। और जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय रहती है वो 6 महीने तक ही जाती है, उससे ज़्यादा उसका नहीं रहता। प्रत्याख्यानावरण जो है वो 1 पक्ष तक रहती है। संजलन कषाय अंतर्मुहूर्त तक इसका वासना काल माना जाता है। एक समय में एक ही कषाय का उदय होता है। जैसे अनंतानुबंधी यदि कषाय उदय में है, अनंतानुबंधी क्रोध, तो फिर उसमें अप्रत्याख्यान क्रोध का भी उदय रहेगा, प्रत्याख्यान का भी रहेगा, संजलन का भी रहेगा। यानी बड़ी वाली है तो छोटी सारी उदय में रहेंगी। लेकिन यदि किसी का अनंतानुबंधी का उदय है, अप्रत्याख्यान का उदय, प्रत्याख्यान का उदय, तो प्रत्याख्यान के उदय के साथ साथ में संजलन का उदय रहेगा। इस प्रकार से इसका काम रहता है। और एक कषाय का उदय अंतर्मुहूर्त के बाद में परिवर्तन हो जाता है। यानी एक कषाय ज़्यादा देर तक यानी अंतर्मुहूर्त के बाद में निश्चित रूप से परिवर्तित हो जाती है, अंतर्मुहूर्त तक ही उसका उदय होता है। अब इसके बाद में आयु कर्म की उत्तर प्रवृत्तियों को बतलाने के लिए अगला सूत्र अवतार लेता है। नारक तेर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तेर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तेर्यज्ञोन मानुष दैवानी, नारक तेर्यज्ञोन मानुष दैवानी। हाँ, इसमें सुख बढ़ते हुए क्रम में है, इस प्रकार से इसका क्रम दिया है। सबसे कम जो है सुख नरक में, उससे ज़्यादा सुख त्रिंच में, त्रिंच से ज़्यादा सुख मनुष्य में, मनुष्य से ज़्यादा सुख देवों में है। अब यहाँ पर इंद्रियजन्य सुख के बारे में ही समझना चाहिए। आत्मिक सुख तो मनुष्यों में जो मुनियों राजों को है उसकी तुलना देव भी नहीं कर सकते, वो गुणस्थान के पीछे से बात अलग हो गई। लेकिन यहाँ पर जो इंद्रिय सुख है उसके बारे में बात चल रही है। तो नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव संबंधी ये 4 आयु होती है। तो इसमें नरक आयु जिसकी वजह से जीव तीव्र शीत उष्ण, जहाँ पर बहुत तीव्र ठंड पड़ती है, तीव्र गर्मी पड़ती है, भूख प्यास आदि वेदनाप्रद नरकों में दीर्घ काल तक जीवित रहता है, वह नरक आयु कहलाती है। जिसकी वजह से प्राणी हाथी, घोड़ा, चींटी, भ्रमर, लट, केचुआ, पानी, पत्थर, पेड़ आदि की पर्यावरण में उत्पन्न होता है, वह तिर्यंच आयु कहलाती है। फिर मनुष्यायु जिसकी वजह से प्राणी शारीरिक मानसिक सुख दुख से भरी मनुष्य पर्याय में उत्पन्न होता है, इसमें सुख भी है दुख भी है, वह मनुष्य पर्याय कहलाती है। और जिसकी वजह से शारीरिक मानसिक आदि सुख स्वरूप देव पर्याय में जन्म होता है, वह देवायु होती है। इनमें यहाँ पर जब पढ़ेंगे उसमें बाद में, तो यहाँ पर जो 2 आयु हैं मनुष्यायु और देवायु, उनको वहाँ पर जो कहा जाता है पुण्य आयु, सात पुण्य प्रकृति कहा जाता है। और नरक आयु, त्रियंच आयु को वहाँ पर पाप प्रकृति नहीं गति में कहा जाता है। इसमें तो जो है त्रियंच आयु, मनुष्यायु, देवायु ये सभी जो है शुभ हैं, केवल नरक आयु अशुभ है। उसमें कारण ये होता है कि वहाँ पर जाने के बाद में, त्रियंच में जाने के बाद में जीव वहाँ पर रम जाता है। त्रियंच में जाने के बाद में वहाँ पर मरना नहीं चाहता है, इसलिए गति की अपेक्षा से वहाँ पर वो अशुभ होती है।
तो इसलिए यहाँ ये 4 आयु का वर्णन किया है, साथ साथ में समझने के लिए गति का भी वर्णन आ गया है। अब इनमें गति और आयु में लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर 4 गतियाँ भी होती हैं और 4 आयु भी होती हैं। तो इसमें बताया था कि गति जो होती है जिसके माध्यम से जाना जाता है, जैसे अपन लोगों को मनुष्य जाना जाता है तो मनुष्य गति के माध्यम से जाना जाता है। अभी मनुष्य आयु तो अंदर है, वो दिखाई नहीं देती। जैसे गाड़ी दिखाई देती है, अंदर का पेट्रोल दिखाई नहीं देता। आपका पेन दिखाई देता है लेकिन इसके अंदर की इंक आपको दिखाई नहीं देती है। तो बाहर जो होता है वो गति होती है और जिसके माध्यम से जाना जाता है। गति जो है हमेशा बनती है, उसमें कभी भी बंद नहीं होता। और आयु जो है विशेष समय में और अंतर मुहूर्त तक ही बनती है। इस प्रकार से जब जैसे त्रिभाग होता है ना कि 81 वर्ष की आयु तो 54 वर्ष तक तो आयु बनती नहीं है, उसके बाद में तो उसका पहला अपकर्ष आता है, ऐसे अपकर्ष निकाले जाते हैं तो उसमें किसी विशेष समय में ही वो बनती है। इस प्रकार से अपन इसको समझ सकते हैं। अब इसके बाद में नामकरण की प्रकृतियों के बारे में ये भी बड़ा सूत्र है। गति जाति शरीरांगोपांग, गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, निर्माण बंधन संघात, संस्थान संगनन स्पर्श, संघात संगनन स्पर्श, रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु, रसगंध वर्णानुपूर्वा गुरु। हाँ, इसमें पूर्व शब्द है और आगे अगुरु आ रहा है तो वो पूर्व्या हो जाता है। कई बार तो लोगों के इसमें छपा नहीं रहता है तो लोग पूर्वी गुरु पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। पूर्व्या गुरु, पूर्व्या गुरु, लघुपघात, लघुघात, परघाता, परघाता, तपोद्योत्योच्छ्वास, तपोद्योत्योच्छ्वास, विहायो गतियः, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर त्रस्वग, प्रत्येक शरीर त्रस्वग, सुस्वर शुभ सूक्ष्म, सुस्वर सूक्ष्म, पर्याप्त स्थिरादे, पर्याप्त स्थिरादे, यशा कीर्ति, यशा कीर्ति, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन स्पर्श, रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु, लघुघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर त्रस्वग, सुस्वर शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति स्थिरादे, यशा कीर्ति, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च। गति जाति शरीरांगोपांग, निर्माण बंधन संघात, संस्थान सहनन स्पर्श, रसगंध वर्णानुपूर्वा गुरु, लघुघाता, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर त्रस्वग, सुस्वर शुभ सूक्ष्म, पर्याप्ति स्थिरादे, यशा कीर्ति, क्षेत्राणि तीर्थकरत्वञ्च। हाँ, इसमें ये सारी प्रकृतियां जो बताई गई हैं इसमें 42 प्रकृतियों को गिनाया गया है। इसमें जिनके नाम दिए गए हैं और उनके साथ साथ में क्षेत्राणि लिखा हुआ है। तो प्रत्येक शरीर से जो दिए गए हैं उनमें तो प्रत्येक का विपरीत साधारण शरीर होता है, फिर त्रस का विपरीत स्थावर होता है, सुभग का विपरीत दुर्भग होता है, सुस्वर का दुस्वर, शुभ का अशुभ, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्ति का पर्याप्ति, स्थिर का अस्थिर, आदि का अनादि, यश कीर्ति का अयस कीर्ति और इसके बाद में तीर्थंकर। ऐसी ये 42 प्रकृतियां हैं। ये पिंड रूप में 42 हैं और इनके जैसे गति के 4 भेद आदि मिला दी जाएंगे तो 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। अब इसमें गति जिसके उदय से जीव अगले भाव में जाता है या जिसके द्वारा जाना जाता है वह गति नामकरण है। इसके 4 भेद होते हैं जो से 4 आयु हैं, तो नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति। फिर जाति जो एकेंद्रीय आदि भाव को बनाने वाला है वह जाति नामकरण है। तो इसमें एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय, तीनिंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय जाति। एकेंद्रीय जाति नामकरण के जैसे एकेंद्रीय में, द्विइंद्रिय जाति नामकरण के जैसे द्विइंद्रिय आदि में उत्पत्ति होती है। शरीर जिसके उदय से आत्मा के लिए शरीर की रचना होती है वह शरीर नामकरण है। इसके पर 5 भेद दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो औदारिक, बैक्रियक, आहरक, तेजस और कारण शरीर। फिर इसके बाद में अंगोपांग जिसके उदय से हाथ पैर आदि अंग तथा नाक कान आंखें आदि उपांग की रचना होती है वह अंगोपांग नामकरण है। इसमें 3 शरीर में ही अंगोपांग होते हैं, तो औदारिक शरीर अंगोपांग, बैक्रियक शरीर अंगोपांग और आहरक शरीर अंगोपांग। जिसके उदय से औदारिक शरीर में 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय और मस्तक इन 8 अंगों की तथा ललाट, कान, नाक आदि उपांगों की रचना होती है वह औदारिक शरीर अंगोपांग नामकरण है। फिर निर्माण जिसके वजह से जीव के इंद्रियों के आकार अपने अपने स्थान पर एवं शरीर के प्रमाण रूप में बनते हैं वे निर्माण नामकरण
इसके दो भेद होते हैं कि स्थान प्रमाण यानी नेत्रादि जिस स्थान पर होने चाहिए वहीं के वहीं बनना, ये स्थान निर्माण। और प्रमाण निर्माण जो जितनी आकार में होना चाहिए, तो कान नाक आदि की योग्य लंबाई चौड़ाई आदि से रचना करता है, वह प्रमाण निर्माण कहलाता है। इसमें किसी की जो है नाक सुंदर तोते जैसी होती है, किसी की चपटी होती है, तो ये जो है किसी भगवान ने निर्माण नहीं किए, अपने भावों के द्वारा ही अपन ने उसका जैसा अर्जन किया है वैसे अपन ही उसके निर्माता हैं। इसलिए किसी दूसरे को दोष देने की, वहाँ पर जो है दूसरों को दोष दे करके बचने की आवश्यकता नहीं है। अब इसके बाद में बंधन, जिसके उदय से ग्रहण किए गए परमाणुओं का छिद्र सहित संबंध होता है, बंधन होता है, वह बंधन नाम कर्म कहलाता है। इसमें पांचों शरीर के 5 बंधन हो जाते हैं। फिर संगात, जिसके उदय से ग्रहण किए गए परमाणु वो लड्डू के जैसे समान छिद्र रहित होकर के मिल जाते हैं, वो संघात नाम कर्म कहलाता है। इसमें 9 कर्म परगणाओं का ऐसा निश्चित्र बंधन होता है जिसके कारण में हवा आदि तो जा सकती है, लेकिन उसमें से खून आदि बाहर नहीं आता है। या इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे जब जो तिल का लड्डू बनता है, खड़ी तिल का लड्डू बनता है, तो उसमें छेद बने रहते हैं, लेकिन जो आप तिलकुट का लड्डू बनाते हैं तो उसमें छेद आदि दिखाई नहीं देते हैं। तो इस प्रकार की इसमें स्थिति होती है। संस्थान, जिसके उदय से जीव के शरीर का आकार बनता है, इसके 6 भेद होते हैं। समचतुरस्र संस्थान, जिसके उदय से मनोहर अंगोपांग वाला गोल मटोल शरीर बनता है, वह समचतुरस्र संस्थान कहलाता है। सारे देव देवियों का, भोग भूमिया जीवों का, महापुरुषों का ये संस्थान होता है। सामान्य मनुष्य, गाय, हाथी, घोड़ा आदि के भी ये संस्थान होते हैं। न्योग्रोध परिमंडल संस्थान, न्योग्रोध का अर्थ होता है बट वृक्ष, तो उसके समान से बट वृक्ष क्या होता है कि नीचे तो पतला रहता है, ऊपर बहुत फैला रहता है, तो जिसके नाभि के ऊपर के वह मोटे वजनदार होते हैं और पैर आदि उसकी तुलना में पतले होते हैं, वो कहलाता है। फिर स्वाति, स्वाति कहते हैं बामी को, सांप का बिल का, वो ऐसी बनती है, ऐसी इस टाइप से। वैसे बनाते जो हैं वो चींटी के द्वारा बनाई जाती है, उसमें सांप आदि रहते हैं, तो उसमें नाभि के ऊपर के अवयव पतले हों, नीचे जो है पैर आदि बहुत मोटे हों, तो वो कहलाता है स्वाति संस्थान। कुब्जक, जिसके उदय से पीठ पेट आदि के शरीर में किसी भाग में कुबड़ निकली रहती है, वो कुब्जक कहलाता है। इसको जो है परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई व्यक्ति चाहे तो कुबड़ का ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया जाए, ये संभव नहीं है। ये संस्थान जैसे हैं वैसे ही पूरे जीवन में बने रहते हैं। वामन संस्थान, जिसकी वजह से बौना शरीर बनता है, वो वामन संस्थान कहलाता है। हुंडक संस्थान, जिसकी वजह से आड़े तिरछे, जैसे मशक के अंदर पत्थर भर दिए जाएं तो वो टेढ़े आड़े आकार में वहाँ पर रहते हैं, उस प्रकार से हुंडक संस्थान होता है। तो जिसमें पैर आदि कहीं के कहीं चलते समय में जो रहते हैं, वो हुंडक संस्थान कहलाता है। ये 6 संस्थान जो बतलाए गए हैं, इन सभी 6 संस्थान में केवल ज्ञान हो सकता है, यानी इनमें सब में जो है इस काल में तो यहाँ पे इस प्रकार से मुनियों की दीक्षा नहीं होती है यदि उनका बेड होता है, लेकिन चौथे काल में सभी संस्थान वाले दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसमें आजकल जो मेडिकल साइंस में इनके 4 भेद किए जाते हैं। एक होता है एप्पल साइज, एप्पल साइज यानी खूब मोटा, ऊपर नीचे सब जगह मोटा होता है। फिर दूसरा होता है पेड़ साइज, पेड़ ऐसी होती है जैसे नाशपाती का एक आकार होता है यूं, और फिर ऊपर ऐसे पतला, तो ऊपर पतला नीचे मोटा। फिर इसके बाद में ग्लास अवर, ग्लास अवर जिसमें रेत छूटती है, तो ऊपर भी जो है मोटा, नीचे भी मोटा, नीचे कमर के भी पतली। आजकल जिस प्रकार से लोग करते हैं तो जो है कमर पतली, इस प्रकार का ग्लास अवर। फिर इसके बाद में इन्वर्टेड ट्राइंगल, इन्वर्टेड ट्राइंगल में ऊपर बड़ा और नीचे पतला, इस प्रकार के 4 साइज मेडिकल साइंस में बतलाते हैं। अब इसके बाद में अगला है संघनन, अस्थि बंधन विशेषण संघनन, जिसमें अस्थियों का जो बंधन होता है उसमें विशेषता आती है, वो संघनन नामकरण कहलाता है। इसमें वृषभ का अर्थ होता है वहाँ पर बेष्टन, यानी उसके ऊपर लगाया जाता है बेष्टन, और वज्र के बने हुए होते हैं तो वज्र शब्द का प्रयोग होता है, और नाराज यानी वहाँ पर आपस में वो फंसे रहते हैं, वो नाराज कहलाता है। और अर्ध यानी एक तरफ फंसे रहते हैं, इस प्रकार से इसके अपन शब्दों के अर्थ को देखेंगे। तो वज्र वृषभ नाराज संघनन, जिसमें वज्र का जिसका कि भेद नहीं किया जा सके, वृषभ जिससे बांधा जाता है, बेष्टन ऊपर रहता है, और नाराज यानी कीले, जैसे किवाड़ को दरवाजे में जोड़ने के लिए कब्जे लगाए जाते हैं, इस प्रकार के वहाँ पर हड्डियों और उनका आपस में बंधन होता है।
तो जिसके उदय से वज्र की हड्डियां हो, वज्र का ही ऋषभ हो और वज्र का ही नाराज हो, वह वज्र ऋषभ नाराज संगम कहलाता है। चौथे काल में इसी के माध्यम से जो मुनिराज मुक्ति को प्राप्त करते हैं वो इसी संगम वाले होते हैं। इसमें जैसे वज्रांग नाम आता है, तो वज्र के समान ही जिनके अंग थे, ऐसे हनुमान के लिए बजरंग बोलते हैं। लेकिन अपन को ये ट्राई नहीं करके देखना कि अपन लोग छतपादी से पूछ करके देखेंगे अपने में वैसी सामर्थ्य है कि नहीं, क्योंकि इस पंचम काल में अंतिम 3 संगन ही होते हैं, तो वो वज्र का संगन इस काल में संभव नहीं है। फिर वज्र नाराज संगन, जिसकी वजह से हड्डियों के बंधन तो वज्र की कीलियों से कीलित हों, किंतु वृषभ वज्र का ना हो, यानी उसके ऊपर जो वृषभ था वो नहीं हो, वो वज्र नाराज कहलाता है। फिर नाराज संगन, जिसकी वजह से हड्डियों का बंधन वज्रपनी से रहता है, जैसे वज्र का काम छूट गया, सामान्य कीलियों से कीलित होवे, नाराज संगन है। अर्ध नाराज, जिसकी वजह से हड्डियों का बंधन एक तरफ कीलों से, अर्ध बताया था इसमें दोनों तरफ ना होकर के एक तरफ, जहाँ पर जैसे कब्जे लगे रहते हैं तो एक तरफ नहीं है, दूसरी तरफ नहीं लगे। फिर कीलक संगन, जिसकी वजह से हड्डियां परस्पर में नोक व गड्ढे के द्वारा फंसी होती हैं, वह कीलक संगन कहलाता है। और असंप्राप्ता त्रिपाटिका संगन, जिसकी वजह से हड्डियों का परस्पर बंधन ना हो, मात्र बाहर से सिरा, स्नायु, मांस आदि के द्वारा लपेट करके संगठित की गई हो, वह असंप्राप्ता त्रिपाटिका संगन कहलाता है। इसमें भोग, भूमिया, सहयोग, केवली, 5 अनुत्तर तथा 7वें नरक में जाने वाले जीवों के चक्रवर्ती, बलदेव, नारायण, प्रतिनारायण, कुलकर तथा छपक्षणी बालों के पहला वज्रवृषभ नाराज संगनी होता है। द्विइंद्रियादि जीवों के असंप्राप्ता त्रिपाटिका संगनी होता है। और आदि के 3 संगन उत्तम कहलाते हैं। इन संगनों वाले 11वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, उपसम श्रेणी पर भी चढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में अगला आ रहा है स्पर्श, जिसके उदय से शरीर में जाति के अनुरूप शीत उष्ण आदि स्पर्श उत्पन्न होते हैं, वे स्पर्श नाम कर रहे हैं। इसके 8 भेद होते हैं, जिसमें कि चिकना, रूखा, कड़ा, नरम, शीत, उष्ण, गुरु और लघु यानी भारी हल्का। फिर रस, जिसके वजह से शरीर में स्वाद रस उत्पन्न होता है, वह रस नाम कर रहे हैं। इसमें खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला, चतरा, ये 5 रस होते हैं। गंध, जिसकी वजह से शरीर में गंध उत्पन्न होती है, वह गंध नाम कर रहे हैं। इसमें किसी के शरीर में सुगंध होती है, किसी के शरीर में दुर्गंध होती है। जो कथानक आता है उसमें दुर्गंधा के अंदर जो बदबू उत्पन्न होती है वो इसी प्रकार से नाम गंध कर्म के कारण है। और गंधहस्ती जो था उसमें अच्छी सुगंध उत्पन्न होती थी। फिर वर्ण, जिसकी वजह से शरीर में वर्ण उत्पन्न होता है, वह वर्ण नाम कर, इसके मूल में 5 भेद हैं, काला, पीला, सफेद, नीला और लाल। फिर आनुपूर्व्य, जिसके वजह से पूर्व शरीर के आकार का नाश नहीं होता, वे अनुपूर्व नाम कर्म कहलाता है। तो नरक गत्यानुपूर्व, तिरंज गत्यानुपूर्व, मनुष्य गत्यानुपूर्व, देव गत्यानुपूर्व। इसमें नरक गत्यानुपूर्व में नरक में कोई जीव जा रहा है और उस समय में जैसे कोई तिरंज और मनुष्य मर करके वहां जा रहा है, तो उसका आत्मा जो जाएगी उसका आकार पूर्व शरीर का बना रहेगा। और जब वो नरक में पहुंचेगा वहां पर फिर वो नरनाकी के रूप में वो आत्मा परिणत हो जाएगी, उस आकार को धारण कर लेगी। तो जैसे कि कैदी जब जेल में पहुंचता है, जैसे किसी मनुष्य को पकड़ करके जेल में ले गए, तब तक वो अपने वस्त्रों को पहन करके जाता है। जेल में जाने के बाद में फिर वहां पर कैदी के वस्त्रों को पहना दिया जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो जहाँ से जा रहा है वहां से, जैसे नरक गत्यानुपूर्व में वहां पर नरक में जा रहा है, अभी नरक का आकार नहीं, उसका आकार उसका पूर्व का रहेगा। अगरु लघु, इसमें जिनके वजह से शरीर में लोहे के गोले के समान भारी ना होकर नीचे नहीं गिरता और ना रुई के समान हल्का होकर ऊपर ही ऊपर अधर में चला जाता है, वह अगरु लघु नाम कर्म कहलाता है। उद्घात, जिसकी वजह से अपने आप का नाश करने वाले अंगोपांग होवे, उद्घात नाम कर्म है। जैसे बड़े सींग, बड़ा पेट, लंबे नाखून आदि, इसकी वजह से जो जीव अपने ही शरीर का जो यहाँ पर घात हो जाता है। प्रणब सागर जी महाराज जब उनकी दीक्षा हुई तो उस समय में पहले क्षुल्लक थे तो वो दुपट्टा पहनते थे, बाद में जब हीलक बन गए तो उनके शरीर में देखा कि नाखून के निशान बने हुए, तो रात में वो जो है नाखून से अपने ही शरीर में सोते समय में खरोंच लग गई होगी, तो उसके कारण वाला अपने ही शरीर में जो घात करने वाले हो जाते हैं। परघात, जिसकी वजह से दूसरों का घात करने योग्य अंगोपांग होते हैं, परघात नाम कर्म कहलाता है। जैसे सांप की दाढ़ में विष होता है, तीक्ष्ण सींग नख आदि होते हैं जिससे उनकी रक्षा होती है, दूसरों का घात होता है, वो परघात कहलाता है। आतप, जिसके वजह से अन्य को संतप्त करने वाला प्रकाश उत्पन्न होता है, वह आतप नाम कर्म है। सूर्य के विमान में ये होता है तो इसमें
वो स्वयं ठंडा रहता है लेकिन उसका प्रकाश गर्म होता है। उद्योग, जिसकी वजह से जीव के शरीर में ठंडा प्रकाश उत्पन्न होता है वे उद्योग नामकरण है। चंद्र विमान में और जो त्रिंच में जुगनू होते हैं उनका ऐसा प्रकाश होता है। उच्छ्वास, जिसकी वजह से श्वासोच्छ्वास होता है वे उच्छ्वास नामकरण है। व्याहायो गति, जिसकी वजह से व्याहाय अर्थात आकाश में गति होती है वे व्याहाय गति कहलाती है। आपसे प्रश्न किया जाए अपन लोग धरती पर चलते हैं कि आकाश में चलते हैं? धरती पर नहीं चलते अपन लोग, धरती पर तो पैर रखते हैं, तो दूसरा पैर उठाते हैं वो तो आकाश में ही चलता है, इसीलिए इसका नाम व्याहायो गति। व्याहाय का अर्थ आकाश होता है। इसके दो भेद होते हैं, प्रशस्त व्याहायो गति जिसमें जिसकी वजह से सिंह, हाथी, हंस, बैल आदि के समान प्रशस्त गमन होता है। अप्रशस्त व्याहायो गति गधा, ऊंट, कुत्ते आदि के समान छोटी चाल हो वे अप्रशस्त व्याहायो गति है। ये भी जो है परिवर्तित नहीं होती, भले ही कोई कितनी कोशिश कर ले संभाल कर चलने की, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से जिस गति का उदय रहता है वो वैसी ही गति उसकी बनी रहती है। भले ही थोड़ी देर के लिए जैसे कैट वॉक कर ली, थोड़ी देर के लिए कर लिया, लेकिन जब वो वैसे चलेगा तो उसकी स्वाभाविक गति रहेगी। हाँ, अपनी प्रशस्त अप्रशस्त दो प्रकार की व्याहाय गति है, चलने की जो गति होती है उसको कहते हैं। प्रत्येक शरीर, जिसकी वजह से एक शरीर एक ही आत्मा के उपभोग का कारण होता है वह प्रत्येक शरीर कहलाता है। फिर इसके बाद में साधारण शरीर, जिसके वजह से एक शरीर अनजान जीवों के उपभोग का कारण हो वह साधारण शरीर कहलाता है। अब इसमें जो प्रत्येक शरीर होता है उसके सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित भेद हो जाते हैं। तो जैसे एक मालिक है, बहुत सारे किराएदार उसने रख लिए हैं, इस प्रकार से उसका अपन जो है अर्थ समझ सकते हैं। और अप्रतिष्ठित, जिसके यहाँ पर कोई भी किराएदार नहीं है, बहुत सारे कमरे भले ही उसके पास में, वो अप्रतिष्ठित हो गया। फिर इसी प्रकार से साधारण शरीर में एक मकान है और उसमें 10 व्यक्ति रहते हैं, तो वो जो है वहाँ पर साधारण शरीर में हो गया। और एक शरीर रूपी मकान में बहुत से जीव मालिक रह रहे हैं वहाँ पर, तो जैसे मतलब उदाहरण में जैसे जो निगुत जीव रहते हैं वो एक ही शरीर में बहुत सारे वहाँ पर रहते हैं, सभी इसके मालिक हैं, इस प्रकार से वो साधारण शरीर कहलाता है। त्रस, जिसकी वजह से जीव द्विंद्रिय आदि में उत्पन्न होता है वे त्रस नामकरण है, जैसे देवनार की गाय, भैंस, मनुष्य आदि हैं। स्थावर, जिसकी वजह से जीव पृथ्वी जल आदि में उत्पन्न होता है वे स्थावर नामकरण है। सुभग, जिसकी वजह से रूपवान हो या कुरूप हो वह सुभग कहलाता है। फिर दुर्भग, जिसकी वजह से रूपवान होने पर भी अच्छा नहीं लगता वह दुर्भग नामकरण है। सुस्वर, जिसकी वजह से जीवों का मधुर लगने वाला स्वर हो जाता है वह सुस्वर नामकरण है, कोयल, मयूर आदि के स्वर होते हैं। दुस्वर, जिसकी वजह से जीवों को बुरा लगने वाला स्वर हो गया दुस्वर नामकरण है, गधा, ऊंट आदि के स्वर होते हैं। शुभ, जिसकी वजह से अंगों और उपांगों में सुंदरता, रमणीयता होती है वह शुभ नामकरण है। फिर अशुभ, जिसकी वजह से अंगों और उपांगों में सुंदरता नहीं होती वह अशुभ नामकरण है। सूक्ष्म, जिसकी वजह से ऐसा शरीर मिलता है जो किसी से रुकता नहीं और ना किसी को रोकता है, जिसका किसी के द्वारा घात नहीं होता वह सूक्ष्म नामकरण है। बादर, जिसकी वजह से अन्य जीवों को बाधा उत्पन्न करने वाला शरीर प्राप्त होता है वह बादर कहलाता है, जैसे हमारा आपका शरीर है, आपस में कहीं भी टकरा जाते हैं। पर्याप्तियाँ, जिसकी वजह से जीव पर्याप्त होता है वह पर्याप्ति नामकरण होता है। इसके 6 भेद होते हैं। एक आहार पर्याप्ति, जिसमें ग्रहण किए गए पुद्गलों को खल और रस रूप से प्रजनन करने की शक्ति प्राप्त होती है वो आहार पर्याप्ति कहलाती है। शरीर पर्याप्ति, ग्रहण किए गए पुद्गल स्कंदों को शरीर के रूप में प्रजनन करने की शक्ति को शरीर पर्याप्ति। फिर जिसकी वजह से आत्मा अपने विषयों को जानने में समर्थ होती है उसकी पूर्णता होना इंद्रिय पर्याप्ति है, तो ये इंद्रिय पर्याप्ति कहलाती है। इसके बाद में स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति, स्वाच्छोश्वास शक्ति की पूर्णता होना स्वाच्छोश्वास पर्याप्ति है। भाषा पर्याप्ति, वचन वर्णाओं को भाषा रूप में प्रकट करने की शक्ति को पूर्णता होना ये भाषा पर्याप्ति। मनः पर्याप्ति, अनुभूत पदार्थों के स्मरण की शक्ति की पूर्णता प्राप्त होना ये मनः पर्याप्ति है। और अपर्याप्ति, जिनकी वजह से इनकी पर्याप्तियां पूर्णता को प्राप्त नहीं होती वे अपर्याप्ति नामकरण है। स्थिर, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े उपवास करने के बाद में, बहुत श्रम करने के बाद में भी, भारी वस्तु उठा करके, दौड़ भाग करके भी और पहाड़ पर चढ़ के भी उनके अंग उपांग में स्थिरता रहती है। बात, पित्त, कफ आदि विकृत नहीं होते अर्थात बीमार नहीं होते वे स्थिर नामकरण है। जिसकी वजह से थोड़े से श्रम से, थोड़ी सी सर्दी गर्मी से ही अंगोपांग क्रश हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं वे अस्थिर नामकरण है। आदि, जिसकी वजह से प्रभा सहित शरीर होता है वह आदि नामकरण कहलाता है। इसमें जो बहुत उपवास करने के बाद में भी वहाँ पर शरीर में जो है प्रभाकांति आदि बढ़ती जाती है वो आदि नामकरण बतलाया जाता है।
अनादि जिसकी वजह से प्रभार है शरीर प्राप्त होता है वे अनादि नाम कर्म है। यश कीर्ति जिसकी वजह से जीव में गुण हो या नहीं, लोग उसके गुणों की बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं, वे यश कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। जैसे मनमोहन सिंह है, बहुत कोलगेट आदि में उनको कि वहाँ लोगों ने बहुत भ्रष्टाचार किया, लेकिन उस पर किसी को विश्वास नहीं था। वो तो सोचते हैं कि मनमोहन सिंह तो बिल्कुल साफ व्यक्ति है। ऐसा जो है यश कीर्ति होता है। अयश कीर्ति जिसकी वजह से दोष हो या नहीं तो भी कहे जाते हैं, वे अयश कीर्ति नाम कर्म कहलाता है। फिर तीर्थंकर जिसकी वजह से 5 कल्याणक 34 सतीश है समोषण आदि की विभूति मिलती है, वह तीर्थंकर नाम कर्म कहलाता है। आज अपन इतना ही रखते हैं, पुनः उन सूत्रों का उच्चारण एक बार कर लेते हैं। चक्षुरचक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रथयश्च। चक्षुरवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्त्यान ग्रथयश्च। सदसद्विद्ये दर्शन चारित्र मोहनीया कषाय कषाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान यकषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभा। दर्शन चारित्र मोहिनिया कसाय कसाय वेदनीयाख्यास त्रिद्वि नव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्या तदुभयान यकषाय कषायौ हास्य रत्य रति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुण्य नपुंसक भेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन विकल्पाश्चैकशः क्रोध मान माया लोभः। नारक तैरज्ञोन मानुष दैवानी नारक तैरज्ञोन मानुष दैवान। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान सैनन स्पर्श रसगंध वर्णानु पूर्विया गुरु लघुघात परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतिय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्सर सूक्ष्म पर्याप्ति स्त्रादे यशा कीर्ति सेत्राणी तीत कृतपंच। गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संघन स्पर्श रसगंध वर्णानु पूर्व्या गुरु लघुपघा परघाता तपोद्योतोच्छ्वास विहायो गतिय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्सर सूक्ष्म पर्याप्ति आज केवल 5 सूत्रों का ही केवल अपन ने अध्ययन किया है, लेकिन इसमें 5वां सूत्र बहुत बड़ा था। इस प्रकार से ही विराम लेते हैं। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नब बार।